वेलकम स्टूडेंट्स टू केशव बत्रा कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है जर्नल। ओके, हमने जर्नल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने उसकी अप्रोक्सीमेट 15-16 ट्रांजैक्शंस कर ली है विद लॉजिक। ओके, तो आज हम और ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं, वो देखते हैं कौन कौन से। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आपके लिए ले रखी है। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है जी, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी तक हमने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री की थी कि एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया पैसे लगाकर। ओके, यहां पर मैंने क्या ले लिया कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, गुड्स भी लगाए और फर्नीचर भी लगाया। तो क्या एंट्री होगी वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा पैसा जो उन्होंने लगाया है ये किस पर्पस के लिए लगाया है? कैपिटल के लिए। किस पर्पस के लिए? कैपिटल के लिए। शुरू में जो पैसा लगाते हैं वो पूंजी जो हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डेट डाल रहा हूं पर्टिकुलर्स में। स्टूडेंट्स देखिए क्या आएगा कि हम जब भी कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करते थे तो एंट्री क्या होती थी? एंट्री होती थी बिजनेस में कैश आता था, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। पैसा आता था और बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाती थी। ओके, अब फ्रेंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कैश तो लगाया ही लगाया, साथ में क्या लगाए? गुड्स लगाए। गुड्स कितने के लगाए? 15,000 रुपए के। जी, गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? जी, गुड्स के लिए वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस। ओके, तो इतना ध्यान रखना स्टूडेंट्स, गुड्स हमेशा ही क्या होता है? गुड्स हमेशा परचेजेस होता है। ओके, तो ये चीज अपने माइंड में रखना। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी, हमने गुड्स लगाए 15,000 के, तो हम क्या करेंगे जी, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है और गुड्स लगाए तो परचेजेस अकाउंट भी क्या हो जाएगा? साथ में डेबिट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं और क्या लगाया जी, और फर्नीचर लगाया। फर्नीचर हमारी क्या है? फर्नीचर हमारी एसेट्स है। ओके, एसेट्स बिजनेस में लगाई तो बिजनेस के पास वो एसेट आई। एसेट पर रूल रियल का। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है और क्रेडिट जो जा रहा है। जी, फर्नीचर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है तो फर्नीचर को क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट इस बार हमारी एंट्री क्या बन गई जी, हमने ये तीन चीजें लगाई किस लिए? कैपिटल के लिए। ओके, तो कैपिटल कितनी बन गई जी? कैपिटल बनेगी इन तीनों को मिलाकर। हमने कैश कितना लगाया? कैश लगाया 20,000, 15,000 रुपए लगाया किसके? गुड्स के, और 50,000 ने क्या लगाया? फर्नीचर लगाया। तो इन सबको मिलाकर हमारी कैपिटल कितनी बन गई? 85,000। और साथ में आप नरेशन दे देना। क्या नरेशन क्या लिखोगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। ओके, ताकि आपकी एंट्री किसी को भी देखने पर समझ आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड एंट्री क्या है जी? सेकंड एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने किए थे नॉर्मल गुड्स किए थे, लिस्ट प्राइस वर्ड नहीं आया था। इस वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस होती क्या है पहले वो समझते हैं। जो लिस्ट प्राइस होती है, जो एमआरपी आपका किसी भी जीन्स वगैरह पे दिया होता है वो लिस्ट प्राइस होती है। ओके, जो भी एमआरपी, अगर आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो, जो चीज का एमआरपी है वो है उसकी लिस्ट प्राइस। अब उसके ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो अलग होता है, जैसे 20% डिस्काउंट। तो उस लिस्ट प्राइस के ऊपर आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। ओके, कि जैसे 10,000 रुपए उसकी एमआरपी है, उस पर आपको क्या मिल रहा है? 20% डिस्काउंट मिल रहा है 2,000 रुपए। ओके, तो आपको वो 8,000 की चीज पड़ने वाली है। तो ये तो हो गया लिस्ट प्राइस। देखिए हमने क्या किया, गुड्स सेल किए, कितने के लिस्ट प्राइस? 10,000 का उसका लिस्ट प्राइस था और 10% क्या मिला हमें? ट्रेड डिस्काउंट। और किसको बेचे? राम को। तो हमें इतना पता है गुड्स बेचने की एंट्री क्या होती है? गुड्स सेल करने की एंट्री होती है, सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट। और ये उधार पे बेचे है तो नाम आ जाएगा उस पर्सन का कि हम अपनी बुक में अपने उसका नाम लिख लेंगे कि वो हमसे उधार लेके गया है। तो राम क्या हो जाएगा? डेबिट, पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि राम यहाँ पर कौन है जी? राम को गुड्स मिले हैं। तो पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पर कौन है? रिसीवर है, तो उसे डेबिट कर दिया। ओके, तो कितने के गुड्स उसे मिले? उसे मिले 10,000 का 10% डिस्काउंट काट लो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट्स को बुक में शो नहीं करते। तो कितना हो गया जी? जी ये हो गया 9,000 रुपीज। ओके, अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एंट्री है वो मेन है। मेन क्या है जी? ये देखिए, राम रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने आपको बल्ब दिए थे, बल्ब। ओके, बल्ब सेल किए थे मैंने
ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था 50 रुपए, लेकिन मैंने आपको 40 का दिया था, मैंने आपको उसके ऊपर 20% क्या दिया था, डिस्काउंट। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैंने बल्ब दिया थे 50 रुपए का एक बल्ब था, ओके, आप मुझसे 4 बल्ब लेके गए, वैसे तो कितने के होने चाहिए थे, 200 के, ओके, लेकिन मैंने आपको क्या दिया, मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया। कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो गया जी, इसका हो गया 40 रुपीज, तो आपको कितने के पड़े, 160 के, ओके, 4 बल्ब आपको कितने के पड़े, 160 के। अब स्टूडेंट अगर आप मुझे उसमें से एक बल्ब वापस करने आते हो, मैं क्या कह रहा हूं, उसमें से अगर आप एक बल्ब वापस करने आते हो तो कितने का लूंगा मैं वापस, क्या स्टूडेंट वो 50 का वापस लूंगा मैं, जी नहीं जी, मैंने उस पे क्या दिया था, 20% ट्रेड डिस्काउंट। किस पे, लिस्ट प्राइस पे, जो प्राइस लिखा हुआ था 50 रुपीज क्या है, लिस्ट प्राइस है। तो जब वापस आएगा तो मैं भी जो डिस्काउंट पहले दिया था वही काट के वापस लूंगा। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा मुझे जी, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। कितना हो गया, 10 रुपीज। तो मैं जो वापस लूंगा वो कितने का लूंगा, 40 रुपीज का वापस लूंगा। मतलब आपका उधार कितना कम करूंगा, 40 रुपीज। तो स्टूडेंट ये था पंगा किसका, लिस्ट प्राइस का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि लिस्ट प्राइस पे हमने ऐसे क्यों किया। मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया है अच्छे से, आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में इसका क्या होगा। देखिए, राम ने रिटर्न किए लिस्ट प्राइस कितने के, 2000 लिस्ट प्राइस वाले गुड्स, लिस्ट प्राइस वाले। तो उस जब मैं वापस लूंगा तो भी मैं क्या काटूंगा उसके ऊपर, डिस्काउंट काट के वापस लूंगा। तो गुड्स एक्चुअल में कितने के वापस आए, देखिए सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो मैंने आपको बताया था सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ओके, और 2 किसका उधार कम करोगे, राम का। जी राम पहले डेबिट हुआ था, कम करने के लिए क्रेडिट, क्योंकि गुड्स क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। कितने के जी, 2000 के आ रहे हैं, लेकिन 2000 लिस्ट प्राइस है, 10% उस पर क्या काटो, डिस्काउंट काटो। तो 2000 का 10% कितना हो गया, 200 रुपए डिस्काउंट काट के जी गुड्स हमारे पास कितने के वापस आए, 1800 के। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये लिस्ट प्राइस का सारा पंगा क्लियर हो गया होगा, क्या है लिस्ट प्राइस का कंसेप्ट, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट इससे नेक्स्ट एंट्री पे। यहां पर भी एक नया वर्ड है क्या, इन फुल सेटलमेंट। तो ये देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स, मैं ऊपर रफ कर रहा हूं ताकि आपको ये दोनों एंट्री सामने दिख जाए और तब जाके ये समझ आए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स है क्या, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट हमें क्या हुए, राम से पैसे रिसीव हुए कितने, 7000 रुपए। राम से 7000 रुपए रिसीव हुए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या है, फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसका खाता पूरा खत्म करना है। जी राम का खाता पूरा खत्म करना है, फुल सेटलमेंट, पूरा का पूरा सेटलमेंट हो गया खत्म। ओके, कितने रुपए दिए जी उसने, जी उसने दिए 7000 रुपए। वो कहता है 7000 रुपए ले और अपना खत्म कर मेरा खाता। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे लेने कितने थे पहले वो देखता हूं। जी मैंने इसको गुड्स सेल किए थे 9000 के। ओके, तो 9000 के गुड्स मैंने इसको दिए थे, मैंने इसे 9000 लेने थे, 1800 की इसने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिए। मैंने इसे कितने लेने थे, 7200। कितने, 7200। ओके, ये कितने दे रहा है, ये दे रहा है जी 7000 रुपए ले और मेरा खाता खत्म कर दे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, 7000 रुपए लेकर उसका खाता खत्म कर रहा हूं, तो इतना है मैं उसे 200 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं, क्योंकि उसे लेने हैं 7200, लेकर मैं रहा हूं 7000, तो उसे मैं 200 रुपए क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, जो मैंने उसे डिस्काउंट दिया है ये मेरा कौन सा डिस्काउंट है जी, ये मेरा कैश डिस्काउंट है, क्योंकि वो कैश पेमेंट कर रहा है, इसलिए मैं उसको क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। ओके, और कैश डिस्काउंट को बुक में शो करते हैं। अगर किसी को डिस्काउंट का टॉपिक नहीं आता, वो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, आप देख सकते हैं। ओके, तो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को बुक में शो करते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स एंट्री क्या बनेगी, कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट आएगी वो देखते हैं जी। एक तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो हमारे पास यहां से कैश आएगा, कितना आएगा जी 7000 रुपए। ओके, एक तो कैश आएगा 7000। दूसरा फर्क किस पे पड़ेगा जी, राम पे, राम का खाता क्या करना है, खत्म करना है। और तीसरा फर्क किस पे पड़ेगा जी, तीसरा आएगा इफेक्ट किस पे, डिस्काउंट पे। तीसरा इफेक्ट किस पे आया, डिस्काउंट पे। अब बताइए जी हमें अगर पैसे मिल रहे हैं तो हम डिस्काउंट क्या करेंगे,
कि हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अलाउड करेंगे, देंगे। और डिस्काउंट देने से हमें क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। किस रूल के अकॉर्डिंग? जी नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग। ओके, और डिस्काउंट अलाउड का रूल भी किसका लगेगा? नॉमिनल का। अब करते हैं पूरी ट्रांजैक्शन। देखिए सबसे पहले कैश, कैश पे रूल किसका लगा? रियल का। रियल का रूल क्या कहता है? जी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है और क्रेडिट जो जा रहा है। जी आ क्या रहा है? कैश आ रहा है, तो कर दीजिए जी कैश अकाउंट डेबिट। ओके, अब डिस्काउंट दिया, लॉस हुआ, वो भी क्या होगा? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या कर दूं? डेबिट। और तीसरा जी, तीसरा राम, राम के ऊपर रूल कौन सा लग गया? जी पर्सनल का, क्योंकि राम एक पर्सन है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट रिसीव करने वाला और क्रेडिट देने वाला। जी राम यहां पैसे दे रहा है तो राम को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो ये तो बन गई हमारी जी एंड। अब जी करना क्या है? देखिए जी कैश आया कितना? 7,000 रुपए। जी डिस्काउंट दिया कितना? 200 रुपए। तो स्टूडेंट देखिए अपने आप ही राम का खाता खत्म हो गया कितने से? 7,200 रुपए से। और राम हमारी बुक से बिल्कुल खत्म हो गया। कैसे? देखिए राम यहाँ डेबिट था कितने से? 9,000 से। ओके, और राम क्रेडिट देखिए कितने से हो गया? जी 7,200 से यहां हो गया और 1,800 से यहां हो गया। तो ये भी कितने हो गए? देखिए डेबिट भी 9,000 और क्रेडिट भी 9,000। तो राम बिल्कुल खत्म हो गया हमारे बुक से। तो ये स्टूडेंट हमारी एंट्रीज कौन कौन सी? एक तो लिस्ट प्राइस और एक फुल सेटलमेंट के बारे में। अब फ्रेंड नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जी, हमने क्या खरीदा? एक टेबल फैन। एक टेबल फैन खरीदा हमने, लेकिन किस लिए? डोमेस्टिक पर्पस के लिए। किस लिए? डोमेस्टिक पर्पस के लिए। स्टूडेंट डोमेस्टिक पर्पस क्या होता है? जी डोमेस्टिक पर्पस होता है मतलब घर के यूज के लिए। और स्टूडेंट अगर घर के यूज के लिए हम कुछ भी खरीदते हैं तो मैंने बताया वो पर्सनल यूज के लिए है, बिजनेस के यूज के लिए नहीं है। और कोई भी अगर पर्सनल चीज हो तो वो किस नाम से आती है? जी वो आती है आपकी ड्राइंग्स के नाम से। किस नाम से? ड्राइंग्स के नाम से। और ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है? डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू क्या जाएगा? जी पैसा जाएगा कुछ खरीदने से। ओके, तो हमने 10,000 का जो टेबल फैन है वो घर के लिए खरीदा है। ओके, डोमेस्टिक मतलब घर के यूज के लिए, तो इसलिए मैंने इसमें किसमें डाल दिया? ड्राइंग्स अकाउंट में डाल दिया। तो स्टूडेंट ये हो गई पास्ट ट्रांजैक्शन जो आज हमने की। अभी और भी करते हैं 4-5 ट्रांजैक्शन, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए लिख लेता हूं, उसके बाद अभी आते हैं। स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्या है जी? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अब अगर हम बैंक से पैसा निकाले तो उसकी क्या एंट्री होती है वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया? बैंक से पैसे निकाले कितने? 5,000 रुपए। तो स्टूडेंट देखिए बैंक भी हमारा ही होगा, बैंक अकाउंट हमारा होगा बैंक में। ओके, वहां से हमने क्या निकाल लिया? कैश निकाल लिया। तो स्टूडेंट देखिए किन दो चीजों पर फर्क आएगा जी। एक तो बैंक में पैसे क्या होंगे? कम हो जाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो दो चीजों पर फर्क आया, बैंक पे और कैश पे। दोनों ही क्या है जी? दोनों ही हमारी एसेट्स है। दोनों ही हमारी क्या है? एसेट्स है। रूल कौन सा? रियल अकाउंट का। क्या कहता है जी? डेबिट जो आ रहा है और क्रेडिट जो जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ क्या रहा है जी? हमारे पास कैश आ रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी जी? कैश आया और बैंक कम हो गया। ओके, कितने रुपए जी? जी ये हो गए 5,000 रुपए। अच्छा स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, चाहे दे रखा हो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक या फिर साथ में जोड़ दे एक वर्ड फॉर ऑफिस यूज। फॉर ऑफिस यूज। ओके, और डाल के लिखा हुआ मैंने, या तो खाली आ जाए विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तब भी हम इसे क्या मानेंगे कि ये ऑफिस यूज के लिए ही निकाला है पैसा, या फिर स्पेशल कह दे ऑफिस यूज के लिए निकाला है। ओके, तो दोनों केस में ये एंट्री होगी कि हम मानेंगे हमने ये पैसा ऑफिस यूज के लिए निकाला है। ओके, अब फ्रेंड इससे नेक्स्ट एंट्री मैंने क्या ली है? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जी बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। किन दो चीजों पे फर्क आएगा जी? एक तो बैंक पे, क्योंकि पैसा कहां से गया? बैंक से गया। दूसरा जी पर्सनल यूज क्या होती है जी? ड्राइंग्स होती है। पर्सनल यूज क्या होती है? ड्राइंग्स होती है। तो अब ड्राइंग्स पे दूसरा फर्क आएगा। देखिए स्टूडेंट मैंने बताया आपको ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है? डेबिट।
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट तो कर दीजिए डेबिट। ओके, कितनी जी 2000 रुपीज। ओके, अब हमने बैंक से पैसा निकाला, बैंक पे रूल रियल का अगेन भाई सेम, कौन सा, जो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बैंक से पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये बैंक से पैसा कम हो रहा है, जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट कितना 2000। तो ये एंट्री हो जाएगी कब, कि या तो जब पर्सनल यूज के लिए हो या फिर ऑफिस यूज के लिए हो। तो ये दोनों आपको मैंने एंट्री बता दी जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं फॉर पर्सनल यूज या ऑफिस यूज। अब मैंने क्या लिया जी, अब एक एंट्री ले लिया, अगर हम पैसा जमा करवाते हैं बैंक में या फिर बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो एंट्री क्या होगी। देखिए फ्रेंड, दोनों ही सेम केस है, जब हम अकाउंट ओपन करवाएंगे तब भी बैंक में पैसा जमा करवाएंगे। ओके, और वैसे भी अगर मैंने कह दिया बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं तो एंट्री क्या होगी। स्टूडेंट देखिए अगेन रूल किसका, रियल का, क्योंकि दोनों पे फर्क किस पे आएगा, एक तो कैश पे जी कैश जाएगा और बैंक में पैसा आएगा। तो अब बढ़ क्या रहा है जी, अब बढ़ रहा है बैंक। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, किस में आ रहा है पैसा जी, बैंक में आ रहा है, क्योंकि बैंक में पैसा आया। गया क्या जी हमारे पास से जी, हमने कैश दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो हमने कैश दे दिया कितना जी, अमाउंट कुछ भी ले लो, यहाँ पर मैंने लिया नहीं है। ओके, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, या तो बैंक में अकाउंट ओपन करने की या फिर कैश को बैंक में जमा करवाने की। ओके, तो स्टूडेंट आई थिंक ये भी आपको क्लियर अच्छे से हो गई होगी। अब देखिए आज की एक लास्ट एंट्री वो क्या है जी, वो है गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000। हमने क्या किया, 10,000 के गुड्स खरीदे और इस बार हमने पेमेंट किसमें की जी, पेमेंट हमने क्या कर दी, चेक में। पेमेंट क्या कर दी हमने, चेक से कर दी, कैश नहीं की। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या एंट्री की थी, जब भी गुड्स खरीदते थे हमारी एंट्री होती थी परचेजेज अकाउंट डेबिट और हमारा टू क्या होता था, कैश अकाउंट, क्योंकि अभी तक हम कैश में पेमेंट करते थे। ओके, अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर वर्ड क्या आ गया, यहां पर वर्ड आ गया चेक। ये चेक कहां पे होते हैं, बैंक में। अब हमारे पैसे कहां से जाएंगे, बैंक से जाएंगे, कैश से नहीं जाएंगे। तो सिर्फ इतना फर्क आएगा जी, इस कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा और कुछ नहीं। एंट्री सारी सेम जी, गुड्स खरीदे उसके लिए क्या यूज कर लिया, परचेजेज। पैसा इस बार कहां से गया, चेक से, चेक मतलब बैंक। तो आई थिंक आपको ये एंट्री भी क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जनरल के लिए आप अब 9 तक अपने क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। अब फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में जो हम करने जाएंगे क्वेश्चन वो होगा कि हम जब बैंक में क्या करते हैं जी, हम चेक जब जमा करवाते हैं तो उनकी क्या क्या एंट्रीज होएगी। ओके, और अगर हमें किसी से चेक मिला है, वो चेक अभी हमने अपने पास रखा हुआ है या फिर हमने बैंक में जमा 2 दिन बाद करवाया है, तो उनकी क्या एंट्रीज होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट टिल देन आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पहले से अलर्ट आ जाए। ओके, टिल देन स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।